आज का ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग पिछली जो आपके उत्तराखंड में परीक्षाएं आयोजित हुई, कनिष्ठ सहायक की, पटवारी की, फॉरेस्ट गार्ड की और लास्ट में वीपीडीओ की, क्योंकि ये एग्ज़ाम बड़े थे। इन एग्ज़ामों में ज़्यादा आपकी वैकेंसियाँ थी, लोगों को उम्मीदें ज़्यादा थी, लेकिन इन परीक्षाओं में उन्हें अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाए और उनके तो रिजल्ट भी जारी हो चुके हैं। वीपीडीओ में आपको पता चल गया है कि आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं गई है, इतने नंबर नहीं हो पा रहे हैं जो मेरिट के दायरे में आप सकेंगे, तो निसंदेह आपको निराशा हुई होगी और ये निराशा बढ़ भी रही होगी। इसके पीछे की वजह भी है क्योंकि इस साल जितनी भी ये बड़ी परीक्षाएं हुई उनके लिए आपने जबरदस्त मेहनत करी थी, अपने जितने भी आपके प्रयास हो सकते थे वो प्रयास आपने करे, परंतु उसके बावजूद आपने देखा कि आपने जैसी अपेक्षा नहीं करी थी वैसा पेपर आ गया, तो उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं पिछड़ गए। क्योंकि वीपीडीओ से उम्मीद भी थी और आपने मेहनत भी करी थी, लेकिन उनकी आपकी जो आयोग की इस बार स्ट्रेटजी रही उसे आप समझने में संभवतः सफल नहीं हो पाए और उसने बिल्कुल अलग तरह का पेपर दे दिया, तो कहीं ना कहीं उसके कारण आप पिछड़ गए। तो इस वजह से आपको निराशा हुई होगी। इस निराशा के दौर में ये समझ पाना कि आगे के जीवन में क्या होगा, बहुत अंधकार दिखाई देता है, कहीं कोई आपकी आशा की किरण नहीं दिखाई देती है। तो ऐसे में इंसान के लिए थोड़ा बहुत मानसिक रूप से दिक्कत में आना एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसे बच्चों से, जो लोग इस परीक्षा में सफल नहीं हो पाए हैं, जो लोग पिछली परीक्षाओं में सफल नहीं हो पाए हैं, इस परीक्षा में उनके अच्छे नंबर नहीं आ पाए हैं, तो उन्हें मैं थोड़ा बहुत एज के हिसाब से कहूँगा कि जिन लोगों के पास देखो समय है, जिनकी घर की स्थितियाँ ठीक हैं, उन लोगों को फिर से प्रयास करने में कोई दिक्कत नहीं है, उनको करते रहना चाहिए। क्योंकि सफलता मिलने में कभी कभी लंबा समय भी लग जाता है और कई बार ऐसा होता है कि आपने पटवारी के लिए बहुत शानदार तैयारी करी थी, वीपीडीओ के लिए अच्छी तैयारी करी थी, यहाँ तो नहीं हुआ, लेकिन इस तैयारी में थोड़ा बहुत आपका और जुड़ गया तो हो सकता है आप समीक्षा अधिकारी बन जाए। और ऐसा कई बार हुआ है और अधिकतरों के साथ हुआ है। मैं आपको बता दूं कि जो समीक्षा अधिकारी या पीसीएस सबऑर्डिनेट निकालते हैं, उन्हें आप देखोगे कि उनके समूह के एग्जाम कई बार नहीं निकले होते हैं और ऐसा अक्सर होता है। तो आपके लिए उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं जिनके पास समय है। जिनके पास समय नहीं है, मान लो 30+ हो चुके हैं और उनके पास अभी उनके ऊपर आपके अपने घरों की जिम्मेदारियों का भी आपके भार आ गया है या आर्थिक संकट है किसी को, तो उन बच्चों से मैं ये कहूँगा कि उन्हें थोड़ा बहुत अपने जो उन्होंने प्लान बी बना रखा है या छोटे मोटे रोजगार के लिए वो जो प्रयास कर रहे हैं, साथ ही साथ उन्हें भी करते रहना चाहिए अपने प्लान को, ताकि समय बीतने के साथ साथ उन्हें एक छोटी मोटी इनकम भी मिलती रहे। क्योंकि हम इसी भरोसे बैठे रहेंगे 100%, कोई सिक्योर नहीं है कि हमें सरकारी नौकरी मिल ही जाएगी। जिनके पास समय है उनके लिए तो निसंदेह क्या है, अगर वो संघर्ष करेंगे और अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाएंगे तो 100% उनको नौकरी मिल जाएगी। ऐसा कोई वो नहीं है, क्योंकि आपको मैं ऐसे लोगों से भी मिलाऊंगा जो तैयारी करने आए थे आपके जीडी कांस्टेबल की, लेकिन आज वो पटवारी बन गए हैं। प्रयास ये करूंगा कि उनसे भी आपकी मैं बात कर रहा हूँ, आपको दिखाऊंगा ऐसे उदाहरण में। लेकिन बात यह है कि क्या बात यह है कि बहुत सारे लोगों के पास इतना समय भी नहीं होता, खासकर जो 30+ हो चुके हैं, मैरिड है, जिन पर जिम्मेदारी हैं, तो उनमें से बहुत सारे लोगों के, मुझे ऐसे लोगों के भी कॉल आए हैं इस बीच, जो लोग दिल्ली, हरियाणा या अन्य जगहों पर नौकरी कर रहे हैं या अन्य उत्तराखंड के शहरों में नौकरी कर रहे हैं, वो लोग भी तैयारी कर रहे हैं। तो उन लोगों की तैयारी के लिए मैं एक टिप्स ये देना चाहूँगा कि वो लोग अपनी जो पढ़ाई है उसे जारी रखें। देखो, जब उन्होंने इतना समय लगा दिया है कि साल भर से 4 घंटे 5 घंटे रोज के अपने इस व्यस्त कार्यक्रम से वो निकाल पा रहे हैं और इतना समय लगा दिया है, तो मैं चाहूँगा कि वो 1 साल और लगाएं, क्योंकि उनके पास कम से कम एक विकल्प है और वो उस तैयारी को करते रहें। और जिस तरीके की आपकी क्या अप्रोच उत्तराखंड में परीक्षाओं को पास करने के लिए अपनाई जानी चाहिए वो अपनानी चाहिए। जैसे कल से हमने जो इस बार वीपीडीओ में आपके क्वेश्चन का लेवल बनाया था, उस तरीके के प्रैक्टिस सेट भी शुरू कर दिए हैं। तो कुछ बच्चों के उसमें ये भी कमेंट्स थी कि अगली बार ऐसा पूछेगा ही नहीं, ना पूछे। देखो, तैयारी करने का मतलब ये होता है कि आपको हर तरीके सीख लेने चाहिए जिससे आप सफल हो सकते हो। नहीं आएगा ये मतलब आपका जरूरी नहीं है कि आएगा या नहीं आएगा, लेकिन आएगा तो आपकी तैयारी पूरी हो, ये जरूरी है। ये आप करते रहें, क्योंकि ये इससे आपका क्या होगा, कम से कम आप अनएक्सपेक्टेड चीजों के लिए भी तैयार रहेंगे। आपको पता है कि इस तरीके से भी चीजें बना सकता है। तो मैं हर बच्चे से ये निवेदन करूंगा कि वो तैयारी के थोड़ा पैटर्न को बदले। और दूसरी चीज, बहुत सारे बच्चे ये सोच ले रहे हैं कि हमारा यूट्यूब से पढ़कर ही हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, आपको स्टैंडर्ड किताबों को अपनाना ही चाहिए। यूट्यूब
या इंटरनेट आपका एक सहायक टूल हो सकता है, इससे कभी पूरी पढ़ाई नहीं हो सकती है। मैं आपको ये बता दूं कि ये आपके लिए थोड़ा बहुत सहायक हो सकता है। मैं खुद YouTube में वीडियो बना रहा हूँ कुछ पिछले 4-5 महीने से, तो मैं ये रियलाइज कर रहा हूँ कि क्या बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बच्चों की डिमांड आ रही है, पर मैं अकेला व्यक्ति हूँ, इतनी सारी चीजों को फुलफिल करवाना मेरा अकेले के बस का काम नहीं है। तो मैं जितना पॉसिबल होता है उतना करने का प्रयास करता हूँ और स्टैंडर्ड अपने जो उत्तराखंड के सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन पेपर हैं वो बनाने का प्रयास करता हूँ। हिंदी छोटा सिलेबस है, मैं बहुत जल्दी हिंदी की पूरी सीरीज आपकी बना करके जो जो आपके उत्तराखंड में पूछे जा रहे हैं वो डाल दूंगा। उत्तराखंड का इतिहास बहुत बड़ा नहीं है, वो पूरा का पूरा मैं बना करके डाल दूंगा, और उसके अलावा जो चीजें संभव हो सकती हैं जिससे आपको सहायता मिल सकती है वो मैं बना करके डाल दूंगा। और जिन लोगों के पास अभी अवसर है, जिनकी एज 28 साल से नीचे है, उनके लिए दरोगा बचा हुआ है। कुछ लोगों का जो आपका बंदी रक्षक है उसका फिजिकल पास हो चुका है, वो उसकी तैयारी करें, क्योंकि अभी जो अच्छा मास है वो निकल चुका है। कुछ बहुत उसमें से बचे हुए जो लोग हैं उनका इन जगहों पर हो जाएगा, क्योंकि समीक्षा अधिकारी में तो ये सभी लोग आएंगे जो यहाँ पर पास हुए हैं, या सबऑर्डिनेट में सभी लोग आएंगे जो यहाँ से पास होकर के भी गए हैं। तो वहां तो कंपटीशन जबरदस्त रहेगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन दरोगा वाले में, बंदी रक्षक वाले में आपके पास अवसर है जिनका एज 30 साल से कम है। 30 साल से ऊपर वालों के लिए मैंने आपको बोल दिया है कि अभी आपके पास तुरंत आपका बड़ी कोई वैकेंसी नहीं है जिससे आप लगा सकते हो कि अनुमान लगा सकते हो कि हाँ मेरा हो ही जाएगा। लेकिन आपको ऑप्शन बी भी अपना लेना चाहिए, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए प्रयास करना चाहिए। सरकारी नौकरी के ही एक भरोसे नहीं रहना चाहिए, और सरकारी नौकरी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो साइड ही साइड करते रहो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोगों से मेरी इस बीच बात हुई है। वो लोग आपका सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन प्राइवेट नौकरी करते हुए या अपना जीवन यापन करने के लिए कोई ना कोई इंतजाम करते हुए कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका हो गया तो बहुत ही अच्छा है, नहीं भी हो पाएगा तो कम से कम ये नहीं है कि उनके ऊपर बहुत जबरदस्त आपका मानसिक दबाव होगा, डिप्रेशन के आने की स्थिति होगी, ये नहीं होगा। तो आपको थोड़ा बहुत पॉजिटिव रहना पड़ेगा। देखो, असफलताओं से जीवन समाप्त नहीं हो जाता, असफलताएं जीवन के पहलू हैं, कभी सफल होना कभी असफल होना ये लगे रहता है जीवन में। आपने मेहनत करी है तो उस मेहनत से आप परिपक्व जरूर हुए होंगे। आपको पता चल जाता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी जब अच्छा परिणाम नहीं आ पाता है तो जीवन में जब आप मेहनत करने के लिए दूसरे क्षेत्र में निकलते हैं तो आपके अंदर एक धैर्य होता है कि मेहनत आपका ज्यादा करने से भी बहुत परिणाम नहीं मिलते हैं, तो आपको संतुष्टि का एहसास होने लग जाता है। तो वो बहुत बड़ी चीज है कि आपको ये मेहनत केवल नॉलेज ही नहीं देती है बल्कि जीवन के बहुत सारे क्षेत्रों के बारे में सिखाती भी है। इसीलिए निराश ना हो, अंधकार नहीं है जीवन में, अभी लग रहा है क्योंकि यह होता है स्वाभाविक। आपने जबरदस्त मेहनत करी थी, आपने दिन रात एक करा था, आपको उम्मीदें भी बहुत थी, आपके घर वालों की अपेक्षाएं भी बहुत थी, आपके चाहने वालों की अपेक्षाएं भी बहुत थी। लेकिन क्या कर सकते हैं कि अगर हमारे पक्ष में परिणाम आया ही नहीं है तो हम उसे बदल भी नहीं सकते हैं। तो बदल सकते हैं तो केवल अपने निर्णयों को, और अपने निर्णयों को बदल करके हमें जीवन में कुछ पॉजिटिव चीजें सोचनी चाहिए, कुछ पॉजिटिव करना चाहिए। हो सकता है कि कल की डेट में हम इससे ज्यादा सफल दूसरे क्षेत्रों में हो जाएं, वो बहुत अच्छा आपके लिए जीवन में हो सकता है। इसीलिए थोड़ा पॉजिटिव रहें, निगेटिविटी की ओर ना जाएं। ठीक है, पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी करना चाहते हो तो मैं चाहूंगा कि आप नेगेटिविटी की तरफ ना जाएं, बल्कि दूसरे कार्यों को अपना लें। समय के साथ करेंगे तो उसमें भी आप सक्सेसफुल हो सकते हो। हाँ, सरकारी नौकरी ही चाहिए तो उसके लिए आपको फिर धैर्य भी रखना चाहिए। जब आपको चाहिए ही चाहिए तो ये है कि कभी भी मिले लेकिन लूंगा वाली आपका अगर जज्बा है तो आपको पढ़ाई को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहिए और लगातार लगे रहना चाहिए। जिनकी आयु 25 साल से कम है उन लोगों को अगर पुलिस कांस्टेबल यहाँ सफलता नहीं मिली है तो मैं आपको इतना आश्वस्त करता हूं कि अगर आप इस मेहनत को जारी रखेंगे, जहां आप 70 में पहुंचे थे, 55 में पहुंचे थे, इसको आप क्या 75 तक ले जाने के लिए ये मेहनत जारी रखेंगे तो निसंदेह आपके साथ भी पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। क्योंकि आप देखते हो कि जितने भी बच्चे आपके सफल हो रहे हैं इनमें, उनके पीछे झांक करके देख लीजिएगा कि 2-3 साल पहले वो भी कहीं ना कहीं सिलेक्ट नहीं हुए थे। पिछले फॉरेस्ट गार्ड में जो नहीं हुए थे वो इस बार हुए हैं, जो दोनों फॉरेस्ट गार्ड में नहीं हुए वो पटवारी बन गए हैं, जो पुलिस कांस्टेबल में नहीं हो पाए वो पटवारी बन गए हैं। तो ये तो लगा ही रहता है, क्योंकि जितना आप अपने आप को मथोगे, जितना ज्यादा अपने आप में सुधार लाओगे, उतना ज्यादा आपका सफल होने की आपकी जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाएंगी। इसीलिए बीपीडीओ में खासकर जो बच्चे आपके बहुत अच्छा नहीं कर पाए हैं
उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, जीवन चलता रहेगा। इस जीवन को चलाने के लिए आपको थोड़ा बहुत अपने एफर्ट दूसरी जगह को भी ले जाने चाहिए। अगर आपको लग पा रहा है कि सरकार, अपना आकलन कर लें कि अगर आपका टाइम है तो आप बिल्कुल टाइम दीजिए और पूरा का पूरा टाइम दीजिए, जितना पहले नहीं दे पाए हैं उससे भी ज़्यादा दीजिए। निसंदेह आपके जीवन में दूसरी वजहों से भी अच्छी चीज़ें आएंगी। इन वजहों से भी आ सकती है, दूसरी वजह से भी आ सकती है। सरकारी नौकरी की हम तैयारी कराते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हर बच्चे को हम यही कहें कि केवल सरकारी नौकरी से ही सफल हुआ जा सकता है। सरकारी नौकरी एक हमारे समाज में बहुत प्रतिष्ठित आपका जॉब माना जाता है, जिसकी रिस्पेक्ट भी होती है और जीवन भर उस व्यक्ति को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत पड़ती भी नहीं है। ये भी सच है, लेकिन उसमें संभावनाएं भी हैं। हमारे साथ ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी नहीं लग पाए, लेकिन वो आज अपने आर्थिक स्थिति में बहुत मजबूत हैं, हमसे कहीं आगे हैं। लेकिन बात यह है कि क्या बहुत सारे लोग पीछे भी रह गए। हमारे पास एक सिक्योर लाइफ है और हम उस कंफर्ट जोन में ही रह जाते हैं, जबकि सफलता पाने वाले उससे दूसरी जगहों से भी सफलता पा जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि सरकारी नौकरी की ही तैयारी करनी है। अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पाएंगे तो निसंदेह आपको अपना जो दूसरा ऑप्शन जहां आप सफल हो सकते हैं उसके बारे में भी सोचना चाहिए। इसमें कोई आपका बुराई नहीं है। बाकी आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में बताइएगा। अगर आपको किसी भी तरह की कोई वीडियो चाहिए, किसी भी तरह की आपकी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट्स पर लिखिएगा। हम उस तरीके से जो संभव होगा वो हम यूट्यूब के माध्यम से आपकी मदद करने के प्रयास करेंगे। पढ़ाई के मामले में कुछ भी जो हमारे से संभव हो पाएगा। बाकी आप लोग उज्जवल भविष्य के लिए, आपके ऐसा नहीं कि दरवाजे बंद हो गए हैं, उज्जवल भविष्य के लिए बहुत सारे दरवाजे खुले हुए हैं। आप खटखटाइए, आप मेहनत करिए, आप प्रयासरत रहिए, आप निरंतरता बनाए रखिए, तो आपको कहीं ना कहीं दूसरी जगह सफलता मिल जाएगी। यहाँ पटवारी में नहीं हो सकता है कि आपका समीक्षा अधिकारी में होने के लिए पटवारी में ना हुआ हो, या आपका वीपीडीओ में इसलिए खराब हो गया ताकि आप मेहनत करना ना छोड़ें और उस मेहनत को बरकरार रखें और आपका पीसीएस में हो जाए या पीसीएस सबऑर्डिनेट में हो जाए या उत्तराखंड पुलिस दरोगा में हो जाए, तो वो तो आपका क्या जीवन है। लेकिन मेहनत करना बहुत जरूरी है। आप मेहनत में निरंतर अपने वृद्धि कीजिए। जिस दिन तक आपका हो नहीं जाता है आप इस लय को तोड़िएगा मत और आप इसमें दिन रात लगे रहिए। और जिनके पास आर्थिक दिक्कतें हैं उन्हें अपने विकल्प देखते हुए इन सारी चीज़ों को करते रहना चाहिए।